जय श्री श्याम भक्तों, आज हम संतान सप्तमी की कथा का स्मरण करेंगे। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति एवं संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। इस दिन स्त्री या पुरुष शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। संतान सप्तमी का महिलाएं कड़ा या डोरा बनाकर पहनती हैं। संतान सप्तमी की कथा सुनने से बच्चों की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है, इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान और पुत्रवान हो। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए तो उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि ने प्रसन्न होकर उनके दुख का कारण पूछा। तब देवकी ने अपना दुख बताया तो लोमस ऋषि उनको कथा सुनाते हैं। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारे मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी को भी दुखी कर रहा है, किंतु उसमें संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा कर इस व्रत को सविस्तार से मुझे भी बतलाइए, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देव की राजा नहुस अयोध्या के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम ब्रह्ममुखी था। रानी व ब्राह्मणी दोनों में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सयूद नदी के किनारे एक मंडप में कुछ स्त्रियों को शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करते यह देखती हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि आप क्या कर रही हैं? बहनों, तुम किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत चला रही हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भदमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं भूल जाती थी। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। मन ही मन शिव पार्वती जी का ध्यान करने से उसकी बुद्धि और भी तेज हो गई। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। तीसरा जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहां कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा उसका विवाह अग्नि भोज नामक
ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत के फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अभी भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र पैदा हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अभी तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। न जाने मेरे कौन से बुरे कर्म हैं। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहां सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख उससे मन ही मन ईर्षा करने लगी कि इसके 8 पुत्र हैं, मेरे एक भी पुत्र नहीं है। जो एक पुत्र था वो भी भगवान को प्यारा हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर सबको खिला दिया। परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी पुत्र नहीं मरा। जब ब्राह्मणी भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया था, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा व्रत और दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे एक भी पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट होकर कहा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने रानी के 3 जन्मों का हाल एक एक कहकर कह सुनाया। शिव व्रत और शिव कृपा के प्रभाव से भगवान स्मरण को इस जन्म में भी ना भूली और नियम पूर्वक करती रही हूं, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूं कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं कहती हूं कि आप अब भी संतान सप्तमी का व्रत भी करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा को गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी की व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत के प्रभाव ऐसा प्रभाव था व्रत का कि पथ भ्रष्ट मनुष्य को भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी इस व्रत को करने के अपना मन में दृढ़ संकल्प करो और तुमको भी संतान सुख इससे प्राप्त होगा। ऐसा कहकर लोमस ऋषि देवकी को कहने लगे, जो मनुष्य नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करते हैं वे अंत में शिवलोक को जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, संतान सप्तमी माता की जय। हे सप्तमी माता, इस कथा को जो पढ़े सुने सुनाए उनकी भी संतान की रक्षा करना। आज संतान सप्तमी का व्रत है, जिनके यहाँ किया जाता है वो जरूर करें
और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो शिव पार्वती जी की पूजा करके आप इस कथा को सुने। मिलती हूं फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। मिलती हूं फिर से एक नई